नमस्ते, मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विज़न सीनियर फाउंडेशन। आज हम नारे स्लोगन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 10वीं कक्षा के हिंदी परीक्षा में जो डिस्कोर्सेस होते हैं उसमें नारे भी एक पार्ट है। कुछ विषय देने पर उस विषय के अनुसार हमें नारे लिखना पड़ता है। कुछ टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक के अनुसार हमें नारे लिखना पड़ता है। तो मैं कुछ टॉपिक्स के मुताबिक आपको कुछ नारे मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, नारे में पहला है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा पर 5 नारे लिखिए, इस तरह प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रभाषा की बढ़ाई के बारे में 5 नारे लिखने के लिए आदेश किया जा सकता है। तो हमें राष्ट्रभाषा को ठीक तरह से शब्दों से, वाक्य प्रयोग से हमें संक्षिप्त में उसकी महानता बढ़ाना है। राष्ट्रभाषा की महानता बढ़ाना है। किस तरह, एक बार हमें देखते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी की महानता बढ़ाते हुए हमें नारे लिखना है। हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान। हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान। अगर हमें हिंदी को सम्मान करते हैं तो हम देश का सम्मान करने का ही बात होता है। उसी प्रकार हिंदी है देश की राष्ट्रभाषा। हिंदी सबसे उत्तम भाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, और हिंदी हमारे देश में सबसे उत्तम भाषा है। इस तरह हिंदी की महानता को बढ़ाना है। हिंदी है देश की राष्ट्रभाषा, हिंदी सबसे उत्तम भाषा। हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए, हिंदी भाषा को डेवलप कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, राष्ट्रभाषा को सम्मान दीजिए। तो हिंदी भाषा को दिन ब दिन उसकी बढ़ाई पर ध्यान देना है और राष्ट्रभाषा या हिंदी भाषा की सम्मान भी हमें करना है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए, राष्ट्रभाषा को सम्मान दीजिए। हिंदी लिखने में आसान, हिंदी लिखने में आसान, समझने में ना हो कोई परेशान। हिंदी लिखने में बहुत आसान होता है और हिंदी भाषा समझने में हमें परेशान या प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होते हैं। हिंदी है हम, हिंदी है हम, पर्यावरण की हितैषी है हम, पर्यावरण की हितैषी है हम। हिंदी है हम, इसका तो होता है हम भारतवासी हैं। भारतवासी हमारी इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसकी हितैषी है, उसका सम्मान करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले हैं हम। इस तरह कुछ अच्छे अच्छे शब्दों से, वाक्य प्रयोगों से हमें ये नारे लिखना है। देखिए, हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान। हिंदी है देश की राष्ट्रभाषा, हिंदी सबसे उत्तम भाषा। हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए, राष्ट्रभाषा को सम्मान दीजिए। हिंदी लिखने में आसान, समझने में ना होई परेशान। हिंदी है हम, पर्यावरण की हितैषी है हम। ये नारे आप अच्छी तरह बायहार्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने मन के अनुसार अगर आप अच्छी तरह लिखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये वाक्य प्रयोग अच्छी तरह करने के लिए आप अच्छी तरह पढ़ना है नारे। और नेक्स्ट देखते हैं, बाल श्रम। बाल श्रम का अर्थ क्या होता है? चाइल्ड लेबर। इसके बेस पर भी हमें कुछ नारे लिखना है। ये बाल श्रम रोकने के लिए, बाल श्रम को खत्म करने के लिए हमें कुछ नारे लिखना है। तो देखिए, बच्चे हैं भगवान का स्वरूप। सभी लोग कहते हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान के दूसरा रूप होते हैं। श्रम करवाना नहीं महापाप, श्रम करवाना नहीं वो महापाप है। बच्चे भगवान के स्वरूप होते
होते हैं तो भगवान से क्या हम श्रम करवाते हैं? नहीं। तो बच्चे हैं भगवान का स्वरूप, श्रम करवाना नहीं, महापाप। इस तरह करने से कोई भी बाल बच्चों से श्रम नहीं करवाते। उसी प्रकार पढ़ाई पर आप ध्यान धरें। सभी बच्चे अब क्या करना है? बच्चे हमेशा पढ़ाई पर ही कंसंट्रेशन लेना है। तो पढ़ाई पर आप ध्यान धरें, मजदूरी करना बंद करें। ये श्रम करना, मजदूरी करना अब बच्चे खत्म करना है, पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना है। शिक्षा ग्रहण करने का समय, बच्चों का जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने का समय है। छोड़ दो मजदूरी और श्रम। तो बच्चों का अब का हालत क्या है? केवल शिक्षा ही ग्रहण करना। इसलिए बच्चे मजदूरी को छोड़ देना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का समय छोड़ दो मजदूरी और श्रम। बाल मजदूरी को खत्म करें, भारत को आगे बढ़ाएं। बाल मजदूरी को अगर हमें खत्म करते हैं तो क्या होता है? बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, महान बन जाते हैं, भारत आगे बढ़ता है। इसलिए बाल मजदूरी को खत्म करें, भारत को आगे बढ़ाएं। बाल श्रम को खत्म करें, चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, उनका जीवन नष्ट न करें। जो छोटे से नन्हे से बच्चे हैं उनका जीवन को कभी भी नष्ट नहीं करना है। तो देखिए, बाल श्रम को खत्म करें, उनका जीवन नष्ट न करें। फिर एक बार देखते हैं, बच्चे हैं भगवान का स्वरूप, बच्चे हैं भगवान का स्वरूप, श्रम करवाना नहीं, महापाप। पढ़ाई पर अब ध्यान धरें, मजदूरी करना बंद करें। शिक्षा ग्रहण करने का समय छोड़ो मजदूरी और श्रम। बाल मजदूरी को खत्म करें, भारत को आगे बढ़ाएं। बाल श्रम को खत्म करें, उनका जीवन नष्ट न करें। और ये देखिए, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण की बढ़ाई के लिए आपको 5 नारे लिखना है। नारे लिखने के लिए कहते हैं तो हमें 5 नारे लिखना है। एक एक नारे के लिए 1 अंक होगा, तो 5 नारे 5 अंक, 5 मार्क्स होंगे। तो देखिए, पर्यावरण यदि होगा दूषित, अगर पर्यावरण एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट होता है तो स्वास्थ्य को होगा अनहित। जब हमारा जो हेल्थ होता है वहाँ बेकार हो जाता है, हमारा हेल्थ बिगड़ जाता है। तो पर्यावरण यदि होगा दूषित, स्वास्थ्य को होगा अनहित। इसलिए पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, हमारे स्वास्थ्य को हमें खराब नहीं करना है। जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। हमारा जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव, परिवर्तन लाना है, पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। हमारे जीवन शैली में कुछ क्या करना है? परिवर्तन लाकर पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, वो हमारे लिए अनुकूल बनाना है। वाहनों को कम उपयोग करें। तो आज का हमें देखते हैं तो हमें जहाँ तहाँ देखते हैं बड़े बड़े वाहन इधर उधर फिरते रहते हैं, लेकिन वाहनों को कम उपयोग करना है। थोड़ी देर के लिए पैदल चलिए। तो एक घर से दूसरा घर, हमारे घर के पास ही दूसरा घर आता है, लेकिन बच्चा अगर उस घर के पास जाकर कुछ विषय को बोलने के लिए कहते हैं तो गाड़ी डालकर, वाहन डालकर उधर जाने के लिए वह कोशिश करता है। इसलिए वाहनों को कम उपयोग करना है। तो हम क्या करना है? उसके लिए थोड़ी दूर अगर जाना चाहते हैं तो पैदल चलना बहुत अच्छा होगा। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए एक रक्षा कवच के जैसा होता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो पर्यावरण हमारी रक्षा करती है। पेड़ पौधे लगाओ। हमें क्या करना है? पेड़ पौधे अच्छी लगाकर उगाना है। पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करना है। तो एक बात कहते हैं, पर्यावरण यदि होगा दूषित, स्वास्थ्य को होगा अनहित। जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। वाहनों को कम उपयोग करें, थोड़ी दूर के लिए पैदल चलिए। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। अब देखिए,
बेटी बचाओ। क्या है? बेटी बचाओ। आजकल गर्भस्थ बेटियों को भ्रूण हत्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के माँ बाप के लिए बेटी बहुत भार हो रही, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं और स्कैनिंग कराते हैं। अगर डॉक्टर साहब बेटी कहते हैं तो बेटी को गर्भ में ही मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए गर्भस्थ बेटी को बचाने के लिए ये नारे लिखना है। देखिए, बेटी बचाओ। क्या है? बेटी बचाओ। बेटा बेटी दोनों एक समान, बेटा हो बेटी हो दोनों भी एक है, वो समान है। यह तो है आज की शान। आज की शान क्या है? बेटा बेटी एक समान है, वो है आज की शान, आज की इज्जत। जब घर में संकट आते हैं, कोई भी घर में अगर संकट आते हैं, तब बेटियां ही उससे बचाती हैं। तो घर में कभी कभी छोटे छोटे संकट आते हैं, कुछ कष्ट आते हैं, तो बहुत सहन से, बहुत अपनी इच्छा के अनुसार बेटियां क्या करते हैं? उस संकट से माँ बाप को बचाते हैं। तो देखिए, जब घर में संकट आते हैं तब बेटियां ही उससे बचाते हैं। बेटी नहीं है किसी से कम। सभी लोग इस तरह चाहते हैं कि बेटी बेटे से कम है, लेकिन बेटी किसी से कम नहीं है। बेटी नहीं है किसी से कम। मिटा दो अपने सारे भ्रम। माँ बाप के मन में अगर जो भ्रम है, अगर बेटी बेटा से कम है, ये जो भ्रम है वो भ्रम को मिटाना है। क्योंकि बेटी आजकल जिस तरह बेटा काम करता है, उसी तरह बेटी आजकल के ज़माने में सब कुछ कर रही है। इसलिए बेटी नहीं है किसी से कम, मिटा दो अपने सारे भ्रम। जैसे करते हो खुद की रक्षा, आजकल सभी लोग क्या करते हैं? अपनी खुद की रक्षा करते हैं। तो जैसे करते हो खुद की रक्षा, वैसे ही करो बेटी की सुरक्षा। उसी तरह आप बेटी का भी सुरक्षा करना है, जिस तरह अपने आप को आप बचाते हैं। समाज तभी आगे बढ़ेगा, जो समाज है, जो सोसाइटी है, तभी आगे बढ़ेगा। कब? जब बेटियों को सम्मान मिलेगा, जब बेटियों को इस समाज में अच्छी तरह सम्मान गौरव देते हैं, जब ये जो समाज है जब आगे बढ़ेगा। वृक्ष बचाओ। पहले देखते हैं एक बार, बेटा बेटी दोनों एक समान। बेटा बेटी दोनों एक समान, यह तो है आज की शान। जब घर में संकट आते हैं, जब घर में संकट आते हैं, तब बेटियां ही उससे बचाते हैं। बेटी नहीं है किसी से कम, बेटी नहीं है किसी से कम, मिटा दो अपने सारे भ्रम। जैसे करते हो खुद की रक्षा, वैसे ही करो बेटी की सुरक्षा। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब बेटियों को सम्मान मिलेगा। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष बचाओ। क्या है? वृक्ष बचाओ। पेड़ लगाना है या वृक्ष बचाना है? देखिए उसके बारे में नारे, वृक्षो रक्षति रक्षितः। वृक्षो रक्षति रक्षितः। अगर हम वृक्ष का रक्षा करते हैं तो वृक्ष खुद हमारी रक्षा करती है। तो वृक्षों को रक्षा करो और आप वृक्षों से बचा पा सकते हैं। वृक्षो रक्षति रक्षितः। वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ, प्राणी बचाओ। अगर आप वृक्ष को अच्छी तरह उगाते हैं, वृक्ष की रक्षा करते हैं, तो प्राणी बचाती है। तो वृक्ष प्राणी को बचाती है। वृक्ष हमें प्राणवायु देती है, वृक्ष के वजह से हमें पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष की रक्षा करो और प्राणी को बचाओ। वृक्ष बचाओ, प्राणी बचाओ। वृक्ष हमें पानी देते हैं। वृक्ष हमें क्या देते हैं? पानी देते हैं। वृक्ष हमारा प्राण बचाते हैं। अगर वृक्ष हमें प्राणवायु नहीं देती है, पानी को नहीं देती है, क्या हमें बचा पाते हैं? नहीं। वृक्ष हमें पानी देती है, वृक्ष हमें बचाते हैं। अब यहाँ एक बात देखते हैं, वृक्ष बचाओ। वृक्षो रक्षति रक्षितः। वृक्षो रक्षति रक्षितः। वृक्ष बचाओ, प्राणी बचाओ। वृक्ष हमें पानी देते हैं, वृक्ष हमारा प्राण बचाते हैं।
वृक्ष को बचाओ, पानी को बरसाओ। अगर वृक्ष को हमें अच्छी तरह बचाते हैं तो ये मेघ जहाँ ज़्यादातर वृक्ष होते हैं वहाँ आकर पानी को बरसाते हैं। इसलिए वृक्ष को बचाओ, पानी को बरसाओ। वृक्ष है तो हम हैं, नहीं तो यम हैं। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ हम जिंदा रहते हैं, जहाँ वृक्ष नहीं रहते वहाँ प्राणवायु नहीं रहता है और हमें नहीं बचा पाते। इसलिए वृक्ष है तो हम हैं, नहीं तो यम धर्मराज यम होते हैं। इसका तो होता है हमारा प्राण नहीं रहता। और 6वां देखते हैं नेत्रदान। नेत्रदान के बारे में क्या है? आई डोनेशंस। देखिए नेत्रदान, जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान। कोई भी प्राणी हो, मानव हम किसी न किसी समय हमें जाना ही है। जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, किसी को भी एक को दे दो अपना जीवन दान। तो क्या है? अगर रहना है तो कर दो नेत्रदान। अगर आप मरने के बाद भी अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप नेत्रदान करना है। तो देखिए, जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, अगर रहना है तो कर दो नेत्रदान। मरता है हमारा शरीर एक दिन, किसी न किसी दिन हमारा शरीर तो मर जाता है। तो क्या होता है? नेत्रदान से अमर होता है आत्मा जीवन भर। अगर हमें जाने से पहले, मरने के बाद अगर हमें नेत्रदान देते हैं, नेत्रदान से हमारा जो आत्मा होता है जीवन भर जीवित होता है। इसलिए हमें मरने पर भी अगर हमारा आत्मा जीने के लिए हमें नेत्रदान करना है। तो देखिए, मरता है हमारा शरीर एक दिन, नेत्रदान से अमर होता है आत्मा जीवन भर। जीवन का अमूल्य वरदान, हमारा जीवन का मुख्य अमूल्य वरदान क्या है? नेत्रहीन को नेत्रदान। जिसे नेत्र नहीं रहते, नेत्रहीन होते हैं, अगर उसे हमें नेत्रदान करते हैं तो वो ही अमूल्य वरदान होता है। तो देखिए, जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को नेत्रदान। नेत्रदान का संकल्प करें, सभी लोग मिलकर इस तरह के संकल्प लेना है। वह संकल्प क्या है? मृत्यु के बाद मृत्युंजय बनेंगे। मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। मृत्यु के बाद हमें मृत्युंजय बनना क्या है? जिसे नेत्र नहीं होते हैं, मरने के बाद हमारा नेत्र उनको देते हैं तो हमें मृत्युंजय बन जाते हैं। तो नेत्रदान का संकल्प करना है, मृत्यु के बाद मृत्युंजय बनना है। नेत्रदान हम सबके लिए महादान। तो नेत्रदान क्या है? हमारे जीवन में सबसे महान दान केवल नेत्रदान ही होता है। तो देखते हैं बात, जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, अगर रहना है तो कर दो नेत्रदान। मरता है हमारा जीवन एक दिन, नेत्रहीन नेत्रदान से अमर होता है आत्मा जीवन भर। जीवन का मूल्य वरदान, नेत्रहीन को नेत्रदान। नेत्रदान का संकल्प करें, मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। नेत्रदान हम सबके लिए महादान। और ये देखते हैं जल सुरक्षा या जल की रक्षा। जल बचाओ, हमें जल बचाकर रखना है। जल बचाओ, जीवन बचाओ। जब हमें जल की रक्षा करते हैं, इसका मतलब होता है जीवन की रक्षा करना ही। तो जल की रक्षा, जीवन की सुरक्षा। जल बचाओ, जीवन बचाओ। जल में सबका जीवन, जल में ही हमारा सबका जीवन रहता है। जल है सबका अनमोल धन। सभी प्राणी का अनमोल धन क्या है? अमूल्य धन क्या है? जल ही है। तो जल में सबका जीवन, जल है सबका अनमोल धन। जल की रक्षा, प्राणी की सुरक्षा। जल की रक्षा का मतलब क्या है? सभी प्राणी की सुरक्षा है। जल व्यर्थ करना, जल को व्यर्थ करना, जीवन व्यर्थ करना। जल व्यर्थ, जीवन व्यर्थ। जल है तो हम हैं, जल नहीं तो यम है। अगर जल है तो हम जीवित रहते हैं, जल नहीं है तो यम धर्मराज हमारे पास आ जाते हैं। तो जल है तो हम हैं, जल नहीं तो यम है। फिर एक बात देखते हैं, जल बचाओ, जीवन बचाओ। जल में सबका जीवन, जल है सबका अनमोल
जल की रक्षा, प्राणी की सुरक्षा। जल व्यक्त करना, जीवन व्यक्त करना। जल है तो हम हैं, जल नहीं तो यम है। ये कुछ नारे आप पढ़ना है परीक्षा के लिए।